आपने एक सम्राट का नाम सुना होगा, बिंबिसार। इतिहास में भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध की प्रवचन सभा थी, दूर दूर से लोग इकट्ठा हो रहे थे। सम्राट भी भगवान बुद्ध के दर्शन को जाने का निर्णय करता है और उसके नगर में एक सुदास नाम का व्यक्ति था, बहुत गरीब आदमी, मजदूर आदमी, गुलामी करता था, नौकर था किसी घर का। उसके झोपड़े के किनारे एक तालाब था और असमय में कोई मौसम नहीं था, उसके तालाब में एक बहुत सुंदर कमल का फूल खिल गया था। उसके प्राणों में एक चाह उठी कि इस नगर में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है और इस मौसम में दुनिया में कहीं भी कमल खोजने से न मिलेगा। मेरे इस छोटे से सरोवर में कमल का फूल खिल गया है, मैं इस सुंदर कमल के फूल को लेकर जाता हूँ और भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित कर देता हूँ। वो लेके निकलता है नगर में सभा में जाने के लिए। रास्ते में उसे उस नगर का सबसे बड़ा धनपति, उस नगर का सेठ मिलता है और सुदास से कहता है, तू जितना मांगेगा मुंह मांगा दाम मुंह मांगी कीमत दे देता हूँ, ये खिला हुआ कमल का फूल मुझे दे दे, मैं स्वयं इसे भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करूँगा। उसने कहा, नहीं, मुझ गरीब के पास क्या है, एक फूल संजोग से मेरे तालाब में खिला, मैं इसको लेके जाता हूँ, मैं खुद ही अर्पित कर दूँगा। उस नगर के सेठ ने कहा, समझाया, अरे तुम्हारी ज़िंदगी की दरिद्रता ख़त्म हो जाएगी, मैं तेरे को सोने की 100 असरफियाँ इस फूल के लिए दे देता हूँ। और नगर सेठ के मन में हुआ कि मैं इस सुंदर फूल को भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करूँगा, भगवान बुद्ध प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। सुदास ने कहा, ये नगर सेठ 100 स्वर्ण की असरफियाँ दे रहा, जरूर इसमें कोई बड़ा राज होगा इस फूल को भगवान बुद्ध को चढ़ाने में। तो मुझ गरीब को क्या, मेरी ज़िंदगी तो बीत ही रही जैसे बीत रही, एक अवसर मिला है, मैं खुद ही दे देता। उसने कहा, नहीं, मैंने तो तय किया है, मैं खुद ही इस फूल को भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित करूँगा। नगर सेठ ने कहा, तो रुक, तू नासमझी न कर, 100 की जगह मैं 200 स्वर्ण असरफियाँ देता हूँ। और जितना ही वो असरफी का दाम बढ़ाता गया, 1000 स्वर्ण असरफियाँ देने तक को तैयार हो गया था नगर का सेठ। तो जितना ही वो दाम बढ़ाता था उतना ही सुदास सोचता था, आखिर ये 1000 स्वर्ण असरफियाँ दे रहा है, तो मैं ही क्यों ना इसको ले जाके भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दूँ। उसका उतना ही भाव गहराता जा रहा है कि भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दूँ। जैसे ये बातचीत हो ही रही थी, इतने में उस नगर का सम्राट बिंबिसार भी आ पहुँचता है और देखता है कि इतना सुंदर खिला हुआ गुलाब का फूल, वो भी बेमौसम का कमल का फूल। सम्राट बिंबिसार अपना रथ रोकता है और कहता है, इस फूल की जो भी कीमत मांगे इसको कीमत दे दी जाए। और वज़ीर को कहता है कि इससे फूल ले लिया जाए। वज़ीर जाता है और कहता है, हुजूर, यहाँ तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, इस नगर सेठ ने तो 1000 स्वर्ण असरफियाँ इसकी कीमत लगा दी और एक फूल ही तो है, इसके लिए 1000 स्वर्ण असरफियाँ देना उचित नहीं। बिंबिसार के प्राणों में भाव था कि वो जा रहा है, सम्राट के रूप में भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा है। उसने कहा, 2000 स्वर्ण असरफियाँ दे दी जाए और फूल ले लिया जाए। जब उसके वज़ीर यह सूचना सुदास को देते हैं, नगर सेठ को भी ये बात पता चलती है। नगर सेठ उस इलाके का सबसे बड़ा धनपति था। उसने कहा, 2000 नहीं, 4000 स्वर्ण असरफियाँ मैं देने को तैयार हूँ, फूल तो मैं ही लूँगा। और कहते हैं बात बढ़ती गई, अंत में सम्राट बिंबिसार ने 10,000 स्वर्ण असरफियाँ देकर उस फूल को खरीद लिया और वो बेचारा सुदास फूल बेचने को मजबूर हो गया। इसलिए नहीं कि उसे 10,000 स्वर्ण असरफियों की लालच आ गई, लेकिन एक और सम्राट, दूसरी ओर नगर सेठ, उस गरीब के ऊपर इतना मानसिक दबाव, और सम्राट के रहते, सम्राट के चाहते कैसे इनकार कर दे। लेकिन 10 नगर सेठ ने ऐसी बोली लगाई, जब 10,000 के ऊपर नगर सेठ नहीं जा सका तो सम्राट बिंबिसार ने 10,000 स्वर्ण असरफियाँ देकर उस फूल को सुदास से खरीद लिया। उस खिले हुए कमल के फूल को लेकर सम्राट बिंबिसार भरी सभा में, विराट सभा में
जहाँ जाने कितने राजकुमार और उस इलाके के लोग, हजारों लोग इकट्ठा थे। पहुँचता है, भगवान बुद्ध के चरणों में माथा टेकता है। भगवान बुद्ध उसे देखते हैं, नख से सिर तक बैठने का आदेश करते हैं, बैठ जाता है। इसके पहले कि सम्राट बिंबिसार कमल का वो फूल भगवान बुद्ध को अर्पित करें, भगवान बुद्ध उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये क्या लिए हुए है हाथ में, इसको फेंक, हाथ खाली कर। ये क्या ले रखा है, इसको फेंक दे, खाली होके बैठ। बिंबिसार बहुत अपमानित हुआ। इतनी बड़ी सभा में वो फूल जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगा, जिसके लिए सारे प्राण लगा दिए, और सोचा था कि इस फूल को मैं अर्पित करूंगा, भगवान बुद्ध कितना प्रसन्न होंगे। इसके पहले कि वो अर्पित कर सकते, अर्पित करने का अवसर ही नहीं आया, भगवान बुद्ध पहले ही बोल पड़े, ये क्या ले रखा है, इससे फेंक, हाथ खाली कर, खाली होके बैठ। उन्होंने कहा, प्रभु समझ नहीं पाया। भगवान बुद्ध ने कहा, ड्रॉप द फ्लावर, फूल को छोड़ दे, खाली हो जा, खाली हो जा, तभी तो तू आत्मसात कर पाएगा, ग्रहण कर पाएगा जो कुछ मैं तेरे को देना चाहता हूँ। और फूल का गिराना कोई आसान बात नहीं थी। फूल एक फूल ही नहीं था, उस फूल में एक सम्राट का अहंकार था कि मैं 10,000 स्वर्ण असफियों को देकर इस संपदा को बुद्ध के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। और बुद्ध का संदेश कि जो तेरे पास है उसको गिरा, खाली कर। फूल गिर गया और भगवान बुद्ध ने इतना ही कहा, जो कुछ तेरा नहीं है और तूने इकट्ठा कर रखा है, उस सबको छोड़ के फिर दोबारा मेरे पास आना, तब तुम्हें दीक्षा दूंगा। क्या कहा? फूल तो गिरा दिया, इसका अर्थ है कि जो कुछ तेरा है नहीं, जो कुछ तू है नहीं, उस सब को छोड़ दे, उसको छोड़ के फिर मेरे पास आ, तब तुम्हें दीक्षा दूंगा। दीक्षा भी देने से इनकार कर दिया। यानी अभी बहुत सारा कुछ तुमने इकट्ठा कर रखा है, खाली हो गया। बिंबिसार को बड़ी चोट लगी, इतने लोगों के सामने इतना बड़ा अपमान, कुछ कह भी नहीं सकता था। लेकिन राजभवन में पहुंचता है, 3 दिन एकांत में पड़ा रहता है। 3 दिन एकांत में पड़े रहने के बाद उसको 24 घंटे यही बात याद आती रहती, यही बात गूंजती रहती है कि जो मेरा नहीं है सब छोड़, सब छोड़, सब छोड़, तब मेरे पास आ। जल्दी से जल्दी सब छोड़ के पुनः बुद्ध के पास वापस जाता हूँ। एकांत में रहे, क्या है मेरा? फूल को समझा, फूल मेरा अहंकार था। फिर 3 दिन इसी चिंता में लगे रहे कि क्या है मेरा, जो मैं नहीं हूँ वो हट जाए, जो मैं नहीं हूँ हट जाए, जो मैं नहीं हट जाए। फिर उन्होंने शुरू किया है, शरीर मैं नहीं हूँ, विचार मैं नहीं हूँ, भाव मैं नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं। और जब देखा, जब लगातार सोचते रहे मैं क्या हूँ, तब महाशून्य में प्रवेश कर गए। न शरीर हूँ, न विचार हूँ, न मन हूँ, क्या हूँ? शून्य हूँ, शून्य हूँ, शून्य हूँ। शून्य जब बचता है, उस शून्य को ही हमने कहा अहंकार गया। जब विराट शून्य आ गया, इसका मतलब अब अहंकार वाली कोई चीज़ नहीं रही, अहंकार का विसर्जन होता है। यानी कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ है मेरा है, लेकिन मैं नहीं हूँ। वो चीज़ें मैं नहीं हूँ। महल मेरा है, मैं नहीं हूँ। शरीर मेरे से जुड़ा है, मैं शरीर नहीं हूँ। विचार मेरे से जुड़े हैं, वे विचार में नहीं हूँ। भावनाएं मान की सम्मान की जुड़ी हैं, लेकिन मैं वो मान सम्मान की भावना नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? जब ये क्या 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 हूँ करते गए तो पता लगा मैं तो कुछ हुई नहीं, शून्य हूँ। क्या हूँ?
शून्य हूँ, शून्य। उस शून्य का बोध होते ही परम आनंद बरसता है। इसीलिए उस शून्य को हमने परमात्मा कहा। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकाल लो, पूर्ण ही बचता है। शून्य से शून्य निकालो, शून्य ही बचता है। और जब इस अवस्था में पहुँचे तो खिलखिला के हंस पड़े और भगवान बुद्ध के पास तीसरे दिन जाते हैं। उनके चरणों में उन्होंने अपना सिर रख दिया और भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारा काम पूरा हो गया। यानी ये घटना 3 दिन में भी घट सकती है। मैं आपसे ये संदेश देना चाहता हूँ।